हेलो स्टूडेंट, मैं तारा भारती। वेलकम टू तारा भारती क्लासेस। और आज की इंग्लिश ग्रामर की क्लास में हम सीखने वाले हैं स्ट्रक्चर वर्ड को लेकर। इसके पहले की क्लासेस में हमने फॉर्म क्लासेस के बारे में जाना था कि फॉर्म क्लास क्या होता है और इससे संबंधित टॉपिक्स क्या होते हैं। लेकिन इसी के क्रम में अगर हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें स्ट्रक्चर वर्ड के बारे में जानना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अब चूंकि ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं तो आप पहले से ही इस क्लास को के आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको पूरी तरीके से समझने के लिए इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और इसके बाद हम आते हैं और देखते हैं अपने टॉपिक्स को कि इसमें हमें क्या क्या सीखने को मिलने वाला है। स्ट्रक्चर वर्ड को लेकर जो भी हम जानते हैं उसके आधार पर ये बातें सामने आती हैं कि स्ट्रक्चर वर्ड के साथ हम किसी भी तरह के एफिक्स का प्रयोग नहीं करते, जिसके बारे में हमने अपने पीछे के कक्षाओं में पीछे के क्लासेस में देख रखा है। फॉर्म क्लास के साथ हम एफिक्स का प्रयोग करते हैं लेकिन स्ट्रक्चर वर्ड के साथ एफिक्स का प्रयोग नहीं किया जाता, जिसमें हमने ये चीजें सीखी थी कि फॉर्म क्लास के अंतर्गत पार्ट्स ऑफ स्पीच के 4 भाग आते हैं और उसी तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच के बचे हुए 4 भाग जो हैं वो आपके स्ट्रक्चर वर्ड के अंतर्गत पढ़ने को मिलते हैं। लेकिन स्ट्रक्चर वर्ड में सिर्फ और सिर्फ ये 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच के भाग ही नहीं आते, बल्कि और भी कई ऐसे भाग हैं जो अपने आप में ग्रामर के अलग अलग सेक्टर के अंतर्गत पढ़ने को मिलते हैं और ये ग्रामर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिटेल में एक्सप्लेन करने का काम करते हैं। इनके बेस पर आप पूरी की पूरी इंग्लिश ग्रामर को पढ़ सकते हो या पूरी की पूरी इंग्लिश लिटरेचर के आधार पर आप उनका सेंटेंस मेकिंग कर सकते हो, सेंटेंस को लिखने का अपना राइटिंग स्किल इंप्रूव कर सकते हो। तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर वर्ड के एक एक टॉपिक को वन बाय वन यहाँ पर किस तरीके से क्लासिफाइड किया गया है ये तो देखेंगे ही, साथ में ही आगे की क्लासेस में हम इनको वन बाय वन करके एक्सप्लेन भी करेंगे, क्योंकि ये बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है और इस बड़े टॉपिक को हम एक साथ एक क्लास में खत्म कर पाना इम्पॉसिबल है। तो हम एक एक करके इनके क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर वर्ड के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक हमारे आते हैं। यहाँ पे नॉमिनेट किया हुआ है स्ट्रक्चर वर्ड में पहला जो टॉपिक है उसे हम डिटरमाइनर्स के फॉर्म में जानते हैं। दूसरा टॉपिक जो कि प्रोनाउन है और प्रोनाउन जो है वो आपका आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत। वहीं पे तीसरा हिस्सा जो है वो आपका एक्सुलरीज का है जो कि वर्ब के अंतर्गत पढ़ना होता है। लेकिन वर्ब में अगर आप मेन वर्ब की बात करते हो, आप लेक्सिकल वर्ब की बात करते हो, तो लेक्सिकल वर्ब के फॉर्म को चेंज किया जा सकता है और जिनका नहीं किया जा सकता वो एक्सुलरी वर्ब है और साथ में उनके साथ जो है वो हम कहीं पे भी उनका इस्तेमाल करते समय उनके फॉर्म में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं कर सकते। चौथा पॉइंट आपका है इंटेंसिफायर। पांचवा पॉइंट प्रीपोजिशन जो कि फिर से एक बार पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही हिस्सा है। छठा पॉइंट आपका आता है कंजक्शन। सातवां पॉइंट है इंटरजेक्शन। आठवां पॉइंट है सेंटेंस कनेक्टर। नौवां पॉइंट सब ऑर्डिनेटर और 10वां पॉइंट जो है वो क्वेश्चन वर्ड है। अगर आपने इन 10 पॉइंट का नाम सुना होगा तो आपने निश्चित तौर से ये जानकारी आपके अंतर्गत होगी, आपके पास ये विद्यमान होगी जानकारी, आपको बहुत अच्छी तरीके से ये इंफॉर्मेशन मिली होगी कि ये अपने आप में होल इंग्लिश ग्रामर को मैन्युफैक्चर करते हैं, यानी कि पूरे की पूरी इंग्लिश को एक्सप्लेन करने का, ग्रामर पोर्शन के इंग्लिश को एक्सप्लेन करने की सक्षमता रखते हैं। अगर ये 10 पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाते हैं तो ये पूरे 10 पॉइंट्स अपने आप में ग्रामर को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। हम एक एक करके एक एक पॉइंट के बारे में चर्चा यहाँ पर करेंगे। आज हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं डिटरमाइनर को, लेकिन डिटरमाइनर अपने आप में बहुत छोटा टॉपिक नहीं है, ये बहुत ही ब्रॉड इंफॉर्मेशन के अंतर्गत आता है क्योंकि डिटरमाइनर्स के भी कई पार्ट्स होते हैं और वन बाय वन हम उन पार्ट्स के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो ये पूरा का पूरा जो आपका स्ट्रक्चर वर्ड है वो बहुत लंबे ड्यूरेशन में जाने वाला टॉपिक है। हम वन बाय वन इनको एक्सप्लेन करना प्रारंभ करेंगे ताकि ये क्लियरिटी आपके पास बनी रहे। हम स्टार्ट कर रहे हैं पहला टॉपिक डिटरमाइनर। डिटरमाइनर को लेकर मैंने एक स्टेटमेंट यहां पर लिखी है, डिटरमाइनर इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड लाइक एडजेक्टिव। अगर हम बात करते हैं डिटरमाइनर की तो ये एडजेक्टिव के समान ही, विशेषण के समान ही संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, लेकिन इनके बीच में डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज दोनों ही देखने को मिलती है। अब बात यह है कि अगर हमारे सेंटेंस में डिटरमाइनर और एडजेक्टिव दोनों ही है तो हम किस तरीके से पहचान करेंगे कि कौन सा डिटरमाइनर है और कौन सा
एडजेक्टिव है, क्योंकि इन दोनों का ही काम विशेषता बताने का होता है, और ये दोनों ही विशेषता किसकी बताते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की, यानी कि नाउन और प्रोनाउंस की। तो सबसे पहले हम बात सिमिलरिटीज की कर लेते हैं कि एडजेक्टिव और डिटरमाइनर में सिमिलरिटीज क्या होती है। तो ये दोनों, जैसा मैंने आपको बताया, ये डिस्क्राइबिंग वर्ड है, ये है डिस्क्राइबिंग वर्ड, यानी कि ये डिस्क्राइब कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं, ये बताते हैं किसी की क्वालिटी को, किसी संज्ञा या सर्वनाम की क्वालिटी को क्वांटिटी के फॉर्म में या फिर क्वालिटी के फॉर्म में। लेकिन उससे कहीं ज्यादा एक चीज और भी इनके बीच में कॉमन है कि जब भी हम किसी एडजेक्टिव वर्ड को लिखते हैं तो ये कंफर्म हो जाता है कि उसके बाद किसी नाउन का आना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, अदरवाइज वह वर्ड पूरी तरीके से नाउन को डिस्क्राइब नहीं कर सकता। तो यहां पर ये दोनों कॉमन फैक्टर हैं कि दोनों के बाद ही, यानी नाउन बिकम्स आफ्टर एडजेक्टिव। इतना कंफर्म है कि नाउन जो है वो निश्चित रूप से एडजेक्टिव के बाद में आएगा ही आएगा। और सेम कंडीशन जो है वो और लगाकर आप डिटरमाइनर भी लिख सकते हो, क्योंकि डिटरमाइनर के बाद भी एडजेक्टिव का, डिटरमाइनर के पहले या बाद में भी नाउन का आना कंफर्म होता है, यानी एक नॉकिंग वेल होता है ये, कि इसके बाद ये डिटरमाइनर के पहले या बाद में नाउन निश्चित रूप से आएगा। अब कंडीशन है कि ये तो थी इनकी सिमिलरिटीज। डिसिमिलरिटीज क्या होती है, कि दोनों के बीच का अंतर क्या है? तो दोनों के बीच का सबसे बड़ा अंतर स्ट्रक्चर वर्ड और फॉर्म क्लास में ही छुपा हुआ है। जैसा मैंने आपको बताया कि एडजेक्टिव के फॉर्म को हम बदल सकते हैं, लेकिन कभी भी हम यहां पर डिटरमाइनर के फॉर्म को या डिग्री को चेंज नहीं किया जा सकता। मैंने जब फॉर्म क्लास बताया था और एफिक्स का इस्तेमाल बताया था, तब मैंने आपसे ये एक बात रखी थी आपके सामने कि एडजेक्टिव में जब हम डिग्री चेंज करते हैं एज अ लाइक, पोसेसिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री, देन हम उस समय डिग्री चेंज करने के लिए सफिक्स का प्रयोग करते हैं। और सफिक्स जो है वो द फॉर्म ऑफ एफिक्स है, यानी एक तरह का एफिक्स है। और यहां पर जो है वो डिटरमाइनर के साथ हम किसी भी तरह के एफिक्स का प्रयोग नहीं कर सकते, इसके लिए हम बाउंडेड है, और यही इसके बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस है। अब बात आती है ये जानने की कि जब हम सेंटेंस लिखते हैं तो लिखने के कंडीशन में डिटरमाइनर किन किन कंडीशंस में इस्तेमाल किया जाता है। तो डिटरमाइनर के 3 फॉर्म होते हैं। पहला होता है प्री डिटरमाइनर, दूसरा होता है सेंट्रल डिटरमाइनर, और सबसे लास्ट होता है पोस्ट डिटरमाइनर। अगर मान लेते हैं कि मैंने कोई भी सेंटेंस लिखा, माई बिग ब्रदर is an honest personality. यहां पर जो ऑनेस्ट लगाया गया है ये आपका क्या है? एडजेक्टिव है। लेकिन ब्रदर के आगे लगा हुआ बाई, बिग और माई, यहां पर आपका बन जाएगा कौन? प्री डिटरमाइनर। अब चूंकि 3 हिस्सों में नहीं तोड़ा गया तो हम इसे प्री और पोस्ट के फॉर्म में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। इस तरीके से आप यहां पे देखते हो कि डिटरमाइनर के कितने रूप हो सकते हैं ये मैंने बताया। लेकिन अभी भी एक टॉपिक डिटरमाइनर को लेकर रुका हुआ है, और वो टॉपिक है आपका कि डिटरमाइनर कितने प्रकार के होते हैं। इसकी चर्चा हम अपने अगले क्लास में करेंगे, ताकि आप इनको बखूबी अच्छी तरीके से समझ सको और अपने इस टॉपिक के स्टडी को पूरी तरीके से क्लैरिटी के साथ गेन कर सको। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, लेकिन मैं आपको फिर से एक बार रिमेंबर कराना चाहती हूँ कि इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस इसी तरीके से आपके लिए नॉलेज गेनर होने वाली हैं, जिसमें हम एक एक करके सभी टॉपिकों को समझेंगे और जानेंगे। तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और फटाफट कर लीजिए। इसी के साथ ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आपकी टीचर, आपकी मेंटोर तारा भारती। धन्यवाद।